प्राचीन कवियों का स्मरण। आचार्य जिनसेन जी कहते हैं, पूर्व काल में अनेक ग्रंथों के कर्ता सिद्धसेन आदि अनेक कवि हो गए हैं। एक तो वे भी कवि थे और एक मैं भी कवि हूं, परंतु उनकी मेरी समानता ऐसी ही है जैसे पद्मराग मणि और कांच की हो। अतः जिनके वचन रूपी दर्पण में संपूर्ण शास्त्र प्रतिबिंबित थे, ऐसे कवियों को मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं। मुझे ऐसे कवियों से क्या प्रयोजन है जो स्वयं कवि तो बन बैठे हैं, परंतु जिनमें कवि पने की योग्यता है ही नहीं। मैं तो ऐसे पुराण रचने वालों को यहां नमस्कार करता हूं कि जिनकी मुख रूपी कमल में सरस्वती निरंतर निवास करती हैं, तथा जिनके वचन अन्य कवियों के लिए सूत्रधार के सूत्र के समान पथ प्रदर्शक होते हैं। ऐसे कवि समूह में से प्रथम ही मैं महाकवि सिद्धसेन को स्मरण करता हूं, अर्थात महाकवि सिद्धसेन की जय हो, जो कि परवादी रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान ही, नैगम आदि नए ही जिनके केसर अर्थात गर्दन पर के बाल हैं, और अनेकांत ही जिनके तीक्ष्ण नख हैं। इनके पश्चात मैं समंत भद्र स्वामी को नमस्कार करता हूँ। ये समंत भद्र स्वामी कवियों में आदि कवि अर्थात मुख्य कवि थे। इनके वचन रूपी वज्रपात से मिथ्या मत रूपी पर्वत चूर चूर हो जाते थे। कोई नवीन कविता करने वाला कवि हो, चाहे वह कवियों की कविता में मर्म शोधने वाला टीका का गमक हो, चाहे वह संसार में जय प्राप्त करने वाला वादी हो, और चाहे मनोरंजक व्याख्यान देने वाला वाग्मी हो, किंतु समंत भद्र स्वामी का यश सबके मस्तक पर मुकुट के समान ही सुशोभित होता है। इनके पश्चात मैं श्री दत्त को नमस्कार करता हूं, जो कि परवादी रूपी हाथियों को भेदन करने के लिए सिंह के समान है, तथा तपश्चरण रूपी लक्ष्मी से अतिशय सुंदर है। तत्पश्चात वे यशोभद्र स्वामी हमारी रक्षा करें कि जिनका विद्वानों की सभा में नाम मात्र कह देने से संपूर्ण लोगों का गर्व नष्ट हो जाता है। तदनंतर मैं प्रभा चंद्र कवि की स्तुति करता हूँ, जिनका यश चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल है, तथा जिन्होंने चंद्रोदय नाम का ग्रंथ निर्माण कर जगत को अत्यंत आह्लादित किया है। सच पूछिए तो चंद्रोदय सरीखे अति उत्तम नाटक ग्रंथ का निर्माण करने वाले प्रभा चंद्र स्वामी की कल्पांत काल तक टिकने वाली सज्जनों की मुकुटभूत यश की प्रशंसा कौन नहीं करता, अर्थात सब ही करते हैं। इसी प्रकार शिव कोटि मुनीश्वर भी हमारी रक्षा करे, जिनके वचनों से प्रकट हुए चारों आराधना रूप मोक्ष मार्ग को, आराधना सार नामक ग्रंथ को चितवन और सेवन करके संसार के जीव सुखी होते हैं। वे जटाचार्य भी हमारा सदा रक्षा करें, जिनकी जटा रूप प्रबल वृत्तियां टीकाएं काव्यों के चिंतवन करने में ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो हम लोगों को उन काव्यों का अर्थ ही बतला रही हूं। तदनंतर वे काण भिक्षु मुनि भी विजयी हों, जिनके धर्म रूपी सूत्रों में पोए हुए अत्यंत मनोहर वचन रूपी निर्मल मणि कथा को सुशोभित करते हैं। इसी प्रकार देवाचार्य का वर्णन भी कौन कर सकता है, जो कि कवियों में तीर्थंकर के समान थे। अब भी जिनके वचन रूपी तीर्थ विद्वानों के वाक्य संबंधी संपूर्ण दोषों को दूर करती है, तथा इनके अतिरिक्त भट्टा कलंक, श्रीपाल, पात्र केसरी आदि
आचार्यों के निर्मल गुण तो विद्वानों के हृदयों को रत्नहार के समान सुशोभित करते हैं। इसी प्रकार वादी सिंहाचार्य भी किसको पूज्य नहीं, जो कि कवि, व्याख्यान देने वालों और टीकाकारों में सर्वोत्कृष्ट थे। अनंतर वे वीर से महाभट्टारक हमें पवित्र करो, जिनकी आत्मा स्वयं पवित्र है और जो कवियों में अति श्रेष्ठ है, काव्य और लोक स्वरूप के उत्तम ज्ञाता है, जिनकी वाणी के सामने बृहस्पति की वाणी भी तुच्छ जान पड़ती है, जिन्होंने धवल आदिक सिद्धांत ग्रंथों पर अनेक प्रकरण ग्रंथ लिखे। ऐसे मेरे गुरुवर्य श्री वीर से भट्टारक के सुकोमल चरण कमल मेरे मन रूपी सरोवर में सदा निवास करो। श्री वीरसेन गुरु की वाणी और कीर्ति दोनों ही समान है। वाणी भी धवल अर्थात पवित्र है, चंद्रमा के समान निर्मल है और संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, और कीर्ति भी धवल अर्थात शुभ्र है, चंद्रमा के समान निर्मल है और संपूर्ण जगत को शुभ्र करने वाली है। ऐसी श्री वीरसेन गुरु की वाणी और कीर्ति को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात वे श्री जयसेन गुरु भी हमारी रक्षा करो, जो कि तपोलक्ष्मी को जन्म देने वाले अर्थात मेरे दीक्षा गुरु थे, शास्त्र और शांति के भंडार थे, विद्वानों में शिरोमणि थे, कवियों के परमेश्वर और पूज्य थे, तथा जिन्होंने शब्द और अर्थ का समूह रूप संपूर्ण पुराण संग्रह किया था। इन उपर्युक्त कवियों के समान और भी अनेक कवि हैं, जिनका नाम मात्र कहने को भी कोई समर्थ नहीं है। ऐसे जो जगत पूज्य कवि हुए हैं, उन सबको मैं अपनी मंगल कामना के लिए नमस्कार करता हूं।